इस सवाल में लिखा ये कि अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम फिर से दोबारा वो बोहर के मॉडल, एटम के मॉडल के ऊपर बात करेंगे। द रेडियाई आर एन ऑफ अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। तो हमने रेडियस पता करना है उस स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। अब बोहर के नज़दीक जो आपका हाइड्रोजन का एटम होता था, वो उसका मॉडल जो था वो सिंपल इस तरह था, जिस तरह प्लानिटरी मॉडल होता है कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस ही 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स प्रोटॉन का चार्ज, और वो अट्रैक्ट कर रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स होगा, बस नेगेटिव चार्ज होगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, जिस तरह प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये उसका बेसिक मॉडल था। तो उसने यह किया कि उसने उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वही फार्मूलाज अप्लाई किए। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी जिसको हम F1 कह देते हैं। और उसने कहा ये जो फोर्स होगी, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी F1, वो कूलम फोर्स होगी कि एक कांस्टेंट के, और दोनों चार्जेस क्योंकि E हैं तो वो E स्क्वायर हो जाएगा, उसके प्रोपोर्शनल होगी डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जो कि इस केस में हम उसने क्योंकि क्वेश्चन में सवाल में Rn दिया हुआ है तो हम इसको Rn ले लेते हैं। तो ये Rn स्क्वायर्ड के इक्वल होगी। इसका मतलब ये कि फोर्स जो होगी वो दोनों चार्जेस के इक्वल होगी, दो प्रोपोर्शनल होगी। तो इट्स प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम होती जाएगी। तो वो जो रेडियस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस स्क्वायर्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपकी कूलम अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर उसने कहा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रेडियस में घूम ही जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस प्रोटॉन से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है एक बैलेंसिंग फोर्स होगी जो उस इलेक्ट्रॉन को दूर पुश कर रही होगी। ये उसने कहा कि इसको हम F2 कह देते हैं। ये उसने कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो फोर्स एग्जर्ट हो रही है जो इलेक्ट्रॉन के घूमने से एग्जर्ट हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, जबकि कूलम फोर्स जो है वो उसको प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और क्योंकि दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन उस कांस्टेंट रेडियस के अंदर ही घूमता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है जिसको हम F2 कह देते हैं, वो इक्वल टू m उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के स्क्वायर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r के इक्वल होती है। और दोबारा से क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेडियस जो है वो Rn लिया गया है तो मैं भी Rn ले लेता हूँ। ये जो टर्म है Vn स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Rn, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ये सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है ये उसका फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ना प्रोटॉन के करीब आ रहा है ना प्रोटॉन से दूर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं F1 और F2 को इक्वल कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा कि K इज़ E स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Rn स्क्वायर्ड इक्वल्स MVn स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Rn। तो मैंने दोनों फोर्सेस को इक्वल कर लिया। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं Rn स्क्वायर्ड को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो Rn स्क्वायर्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि फिर Rn से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक Rn रह जाएगा फिर। और ये वाली जो टर्म है ये मैं कैंसिल आउट करके इसको मैं इधर नीचे की तरफ ले आता हूँ तो ये MVn स्क्वायर्ड। तो फाइनली मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है Rn का, Rn मैंने सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया है तो मेरे पास आता है KE स्क्वायर्ड डिवाइड बाय MVn स्क्वायर्ड, जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस सवाल का।